हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, किसी ना किसी चैप्टर में आपने देखा होगा उस समय पर दुनिया हमारी बाइपोलर थी, या उस समय पर दुनिया हमारी यूनिपोलर हो जाती है, या आज की डेट में जैसे आज हमारी जो दुनिया है वो मल्टीपोलर है। तो ये पोलर का मतलब क्या है, क्या मतलब है यूनिपोलर का, बाइपोलर का, और कब दुनिया यूनिपोलर थी, कब बाइपोलर थी और कब मल्टीपोलर थी। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आनी चाहिए, जब भी कभी भी अब ये वर्ड आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो शुरुआत से देखते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ ताकि पता होनी चाहिए। थोड़ा सा हिस्टोरिकल, अगर हम हिस्ट्री की बात करें थोड़ी सी, तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले, या आप यूँ समझ लो लगभग 1700 से पहले, ज़्यादातर पहले देश नहीं हुआ करते थे। जैसे आज की डेट में फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, यूएसए है, चाइना है, ब्रिटेन है, बहुत सारे देश हैं। पहले देश नहीं हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे एम्पायर्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? एम्पायर्स। और इनमें सिस्टम जो चलता था वो चलता था मोनार्की वाला सिस्टम। मोनार्की मतलब किंग रूल करता था, और राजा की क्या होती थी? प्रजा होती थी, प्रजा को बोलते थे सब्जेक्ट। तो एम्पायर वाला सिस्टम चलता था, साम्राज्य चलते थे, और अलग अलग साम्राज्य के अलग अलग एम्पायर हुआ करते थे। और इन एम्पायर्स की जो बाउंड्री है वो कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे चेंज होती रहती थी। फिर एक समय ऐसा आता है, इन मोनार्की वाले सिस्टम से जनता परेशान हो जाती है, क्योंकि मोनार्की में आपको पता है किंग और उसकी फैमिली और जो मंत्री संतरी हैं उनके तो मौज रहती है, बाकी जनता की तो हालत खराब रहती है। तो इस सिस्टम के खिलाफ आपको देखने को मिलेगा यूरोप में विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, बगावत स्टार्ट हो जाती है, और फिर लाइन लगा के कई सारी रेवोल्यूशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। रेवोल्यूशंस की बात करूं तो जैसे मान लो एक रेवोल्यूशन हुई थी अमेरिकन रेवोल्यूशन। पहली रेवोल्यूशन कौन सी होती है? अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी। और अमेरिकन रेवोल्यूशन कब होती है? 1776। अमेरिका में अंग्रेजों के खिलाफ रेवोल्यूशन होती है और अमेरिका आज़ाद हो जाता है 1776 की रेवोल्यूशन के बाद। दूसरी रेवोल्यूशन हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके बारे में आपने सुना होगा, फ्रांस की क्रांति हुई थी। और फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789। फ्रांस की क्रांति में आपको देखने को मिलेगा मोनार्की वाला जो सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाता है, और यहाँ पर भी डेमोक्रेसी आ जाती है। हालांकि हिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे उथल पुथल भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारा उथल पुथल से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तीसरी रेवोल्यूशन हमने देखी, एक रशियन रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। रशिया में भी एक रेवोल्यूशन हुई थी, कब हुई थी? 1917 में। तो ये जितनी भी रेवोल्यूशन हो रही है ये तो हुई थी कॉलोनियल पावर के खिलाफ। ये आपको देखने को मिलेगा जो आज की डेट में यूएसए है, यहाँ पे इंग्लैंड रूल करता था किसी टाइम पर, इंग्लैंड का मतलब शासन चलता था। और फ्रांस और रशिया की बात करें तो फ्रांस में आपने एक राजा, एक डायनेस्टी सुनी होगी, बोरबोन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? फ्रांस में एक बोरबोन डायनेस्टी के बारे में सुना होगा। तो जिसमें आपको पता चलेगा एक रूलर था लुईस 16। लुईस 16 यहाँ पे क्या कर रहा था? राज्य कर रहा था। ठीक है, लुईस 16 के टाइम पर यहाँ पे रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। रशिया में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक रूलर रूल कर रहा था, जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड के टाइम पर यहाँ पर रशिया में रेवोल्यूशन होती है। और इन दोनों रेवोल्यूशन से फ्रांस एक इंडिपेंडेंट मतलब आपको देखने को मिलेगा, इंडिपेंडेंट का मतलब एक नेशन स्टेट बन जाता है एम्पायर से। रशिया में भी आपको देखने को मिलेगा यूएसएसआर बन जाता है। क्या बन जाता है? यूएसएसआर का निर्माण हो जाता है एक कंट्री के रूप में। पहले यहाँ एम्पायर हुआ करता था, यहाँ यूएसएसआर बन गया। तो पहली चीज़ आपको क्या समझनी है कि पहले जो एम्पायर हुआ करते थे, एम्पायर किस में बदलने लग जाते हैं? एम्पायर से आपको नेशन स्टेट देखने को मिलेंगे, मतलब राज्यों का निर्माण होगा, या हम कह सकते हैं देशों का निर्माण होने लग जाता है। एक तो ये बड़ा बदलाव आता है 17th to 18th सेंचुरी में। पिछले 200-300 सालों में ही ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। नहीं, इससे पहले आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यूरोप की बात करूं, ध्यान रखना, अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहाँ पे जो सोसाइटी थी, समाज जो थी, उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सबसे ऊपर जो है क्लर्जी, क्या बोलेंगे उसको? क्लर्जी, जिसमें चर्च आता था, ये सबसे नंबर 1 रहते थे। दूसरे पे नोबल्स, राजा महाराजा या इनकी लैंडलॉर्ड जितने भी नोबल्स में आ जाएंगे। और तीसरे पे आते थे पीजेंट्स। ऐसे करके यूरोपियन सोसाइटी बटी हुई थी 3 भागों में, जिसको हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म ये वर्ड भी आपने सुना होगा। फ्यूडल सिस्टम चलता था, लैंडलॉर्ड और पीजेंट के बीच में एक प्रकार का कनेक्शन होता था। लैंडलॉर्ड पीजेंट से टैक्स लेते थे, पीजेंट्स को बदले में साथ के साथ में प्रोटेक्शन भी देते थे कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप हमें क्या दो? टैक्स। ऐसा सिस्टम चलता है। मगर ये फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम खत्म हो जाता है जब ये क्रांति लाइन लगा के होती हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ा होगा। ये 3 वर्ड जो हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में प्रीएम्बल में आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है प्रीएम्बल,
वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये 3 वर्ड जो है ना, ये कहाँ से आए? ये रशियन रेवोल्यूशन के दौरान ये वर्ड फेमस हुए थे और रशिया से ही हमने इन तीनों शब्दों को लिया। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो थोड़ा सा अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो बात ये कि देश बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? देश बनने लग जाते हैं। पहले क्या हुआ करता था? एम्पायर वाला सिस्टम चलता था, मोनार्की वाला सिस्टम चलता था। अब ये मोनार्की वाला सिस्टम धीरे धीरे क्या होने लगता है? ख़त्म होने लगता है और जगह जगह पर एक प्रकार से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लग जाती है और देश डेवलप होने लग जाते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इन वर्ल्ड ऑर्डर्स के बारे में देखेंगे। तो मैंने अभी कुछ घटनाएं बताई हैं। नंबर 1 आपको मैं यही लिख देता हूँ, अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये चीज़ हट गए, आपको हट के बता रहा हूँ। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी आपकी 1776। इससे पहले एक इंग्लैंड में हुई थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी आपकी 1688 में इंग्लैंड में हुई थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन। यहाँ पर क्या किया गया था? इंग्लैंड में जो राजा है मोनार्क, उसकी पावर कम कर दी गई थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन के दौरान और एक प्रकार से आप कह सकते हो डेमोक्रेसी की सी शुरुआत हो गई थी हल्की हल्की सी इंग्लैंड में। फिर एक रेवोल्यूशन अब मैंने बताई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई आपकी? 1789 में। फिर हुई आपकी रशियन रेवोल्यूशन। यहाँ पे क्रांतियाँ हो रही हैं लाइन लगा के, ये होती है आपकी 1917 में। इन रेवोल्यूशन के बाद हमें एक चीज़ क्या देखने को मिलती है? नेशन स्टेट्स क्या निकल के आते हैं? नेशन स्टेट्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। देश उभर के आ रहे हैं यार। दुनिया तो ऑर्डर तो जब बनेगा पहले देश तो बना लो। तो ये देश बन गए, पहले एम्पायर्स हुआ करते थे। फिर हो जाता है हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1914 से 1918 के बीच में पहली लड़ाई हो जाती है। 2 पावर्स थी इस समय पर आपको देखने को मिलेगा। एक तो थी सेंट्रल पावर्स और दूसरी थी आपकी अलाइज पावर्स। कौन सी पावर्स थी? अलाइज पावर्स। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। क्या बनाया जाता है? लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है। लीग ऑफ नेशंस को बनाने का पर्पज यही था कि अब दुनिया में दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, मगर ये भी फेल हो जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है ये होता है आपका 1939 से 1945 के बीच में। यहाँ से वर्ल्ड ऑर्डर की अब शुरुआत चलेगी। ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी 2 पावर थी आपको पता है। एक तरफ थी आपकी एक्सिस पावर्स जिसमें जर्मनी था और एक तरफ थी आपकी अलाइड पावर्स। ठीक है। एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ज़्यादा स्टेप हम नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो इस समय पर कुछ घटनाएं हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही यूएसए ने जापान पर बम गिराए थे। यूएसए ने क्या गिराए थे? एटम बम गिराए थे। किस पर एटम बम गिराए थे? जापान पर गिराए थे। ठीक है। और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे। इसी समय पर आपको देखने को मिलेगा 1941 में जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। ये घटनाएं हुई थी हिटलर वाला टाइम में। ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ जाती है। समझ लो 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए। ध्यान रखना, एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए। ये जो रशियन रेवोल्यूशन हुई है इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है। यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी थी जिसका नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर देते हैं। और रशियन रेवोल्यूशन के बाद एक देश बनेगा जिसका नाम है यूएसएसआर, जिसको हम बोलते हैं सोवियत यूनियन। क्या बोलते हैं? सोवियत यूनियन बोलते हैं। फुल फॉर्म है इसकी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर बन जाता है 1922 में बन जाता है। और यही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाएगा। कब हो जाएगा डिसइंटीग्रेट? 1991 में। और इसमें से 15 देश बन जाएंगे। 15 रिपब्लिक्स क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाएंगे। कब बनते हैं? 1991 में। तो आपको देखने को मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक और वॉर स्टार्ट हो जाता है जिसको हम नाम दे रहे हैं कोल्ड वॉर। क्या स्टार्ट हो जाता है? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। कोल्ड वॉर कब से कब तक चलता है? 1945 से 1991 तक चलेगा कोल्ड वॉर। किन किन के बीच में चलता है? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए के साथ में कुछ अलाइज थे,
जो देश यूएसए को, अब देखो ये दो बड़ी पावर है, अब बड़ी पावर में क्या छोटे छोटे देश भी इनके साथ जुड़ने लग जाते हैं। तो यूएसए एक प्रकार से आप देखोगे तो एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, और कैपिटलिस्ट कैसा सिस्टम होता है जहाँ पे चीज़ें प्राइवेट के कंट्रोल में होती हैं। यूएसएसआर आपका सोशलिस्ट कंट्री था, और इसके साथ भी अलाइज जुड़ने लग जाते हैं। कुछ कंट्री जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, वो यूएसएसआर के साथ जुड़ जाते हैं, और जो देश कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे वो किसके साथ जुड़ जाते हैं, यूएसए के साथ जुड़ जाते हैं। और ये एक प्रकार का कैसा कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री था। यूएसए ने क्या किया, एक चीज़ और ध्यान रखना, वो अभी मैं बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, अपने देशों की प्रोटेक्शन के लिए सबके लिए ग्रुप बनाया, मिलिट्री ग्रुप बनाया आपस में हेल्प करने के लिए। उसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने आपसी सभी देशों की हेल्प करने के लिए भी एक मिलिट्री ग्रुप बनाया था जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। कौन सा पैक्ट बनाया था, वॉर्सो पैक्ट बनाया था, ठीक है। नाटो जो अभी चर्चा में भी है। तो ध्यान रखना, कोल्ड वॉर कब स्टार्ट होता है, 1945 में, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1991 तक चलता है। किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यहीं पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। 1945 में ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है कि भाई अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। ये तो फेल हो गया लीग ऑफ नेशंस, तो इसके बाद लीग ऑफ नेशंस को कौन सक्सीड करता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। शक्ति, दो महाशक्ति हैं, यूएसए और यूएसएसआर। ये चाह रहे हैं कि हम बेस्ट हैं और ये कह रहे हैं कि हम बेस्ट हैं। एक प्रकार से आइडियोलॉजिकल वॉर भी है। यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। यूएसएसआर किसको सपोर्ट कर रहा है, सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। तो इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, लड़ाई देखने को मिलेगी। फाइनली ये लड़ाई 1991 में खत्म हो जाती है, और 1991 में आपको देखने को मिलेगा यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। यूएसएसआर का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। मतलब यूएसएसआर जो है टूट जाता है। कितने देशों में, 15 रिपब्लिक्स में टूट जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा देश इमर्ज होकर आता है रशिया। क्या होकर आता है, रशिया। तो देखो अब एक चीज निकल के आएगी, 1917 से पहले रशियन एम्पायर हुआ करता था, देश नहीं था, रशियन एम्पायर, जिसका एक राजा हुआ करता था जार निकोलस सेकंड। रशियन रेवोल्यूशन होने के बाद यहाँ पे क्रांति आती है रशिया में 1917 में, फिर ये टूट जाता है, एम्पायर टूट जाता है। और यहाँ पर बोल्शेविक, मेंशेविक नाम के मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं, पार्टीज हैं, वो अपने रूल करती हैं। पहले मेंशेविक साथ हैं, फिर बोल्शेविक साथ हैं। इनकी रेवोल्यूशन के बाद 1922 में आपको एक देश देखने को मिलेगा, यूएसएसआर बन जाता है। रशियन एम्पायर से यूएसएसआर बन जाएगा। यही यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लड़ाई होती है, और 1991 में जाके ये यूएसएसआर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक हिस्ट्री समझी जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। अब मैं इसको फिर दोबारा से इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीज़ 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगी। मैं चाहता तो उनका 1 मिनट में मतलब बता सकता था, पर मतलब बता देते तो उसको आप तुरंत भूल जाते। अब शायद हिस्ट्री आपके माइंड में रहेगी तो पॉलिटी को भूलना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी चीज़ स्टडी करो तो उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री का रोल भी रहता है। अब हम समझेंगे यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन अगेन। तो आप देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है लीग ऑफ नेशंस। जो पर्पज क्या था इसका, लीग ऑफ नेशंस का पर्पज था दुनिया को दूसरे वर्ल्ड वॉर से बचाना। फिर आपको देखने को मिलेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हो गया, 1939 से 1945 के बीच में, हिटलर वाला, जिसमें हिटलर ने जूस जो कम्युनिटी थी उनको मारा था। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है यूएनओ, यूएनओ बन जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके जस्ट बाद। और फिर आपको देखने को मिलेगा कोल्ड वॉर, क्या स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1945 से 1991 के बीच में। और जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक ही कंट्री का डोमिनेंस देखने को मिलता है, जिसका नाम है यूएसए। क्योंकि यूएसएसआर तो टूट गया, यूएसएसआर टूट गया तो बचा कौन, यूएसए बचा। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अब हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करें तो अभी करेंगे, देखो प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो दुनिया में 2 ही पावर बची थी जो बड़ी बड़ी पावर थी। एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए, 2 महाशक्ति बची हुई थी। तो चूंकि दुनिया में पावर जो है सिर्फ 2 जगह पर कंसंट्रेटेड है, 2 जगह पर केंद्रित है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए इस समय के वर्ल्ड को बोला गया
पोलर वर्ल्ड, क्या बोला गया, बाईपोलर वर्ल्ड। तो ध्यान रखना बाईपोलर वर्ल्ड कब से कब तक रहता है, 1945 से 1991। बाई का मतलब होता है दो और पोलर का मतलब होता है ध्रुव। तो एक ध्रुव इधर बन गया, एक ध्रुव इधर बन गया, एक पोल इधर बन गया, एक पोल इधर बन गया, ठीक है। तो दुनिया कैसी हो जाती है, बाईपोलर। पर इसको नॉर्थ साउथ जो चुंबक के मैग्नेट होते हैं उससे कंपेयर मत करना, ठीक है। तो बाईपोलर का मतलब पावर जो है दो जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, एक तरफ यूएसए की तरफ और एक तरफ यूएसएसआर। यूएसएसआर आपका सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री था, जबकि यूएसए कैसा था, कैपिटलिस्ट कंट्री था। तो कैपिटलिस्ट जो कंट्री थे वो तो यूएसए की तरफ हो जाते हैं और सोशलिस्ट की तरफ हो जाते हैं यूएसएसआर की तरफ हो जाते हैं। तो 1945 से 1991 के बीच में पावर दुनिया में दो ही भागों में केंद्रित थी, इसलिए इस समय को 1945 से 1991 के समय को हम क्या बोलते हैं, बाईपोलर वर्ल्ड। अब चूंकि 1991 में यूएसएसआर जो है ये क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूट जाता है। तब जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा, कोल्ड वॉर। आपको पता है यूएसए और किसके बीच में था, यूएसएसआर के बीच में था। यूएसएसआर क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब दुनिया में कितनी शक्ति बची, एक बची। तो इस समय वर्ल्ड हो जाएगा यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ध्यान रखना 1991 के बाद जो वर्ल्ड है वो कैसा हो जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। अब दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ति बची थी, वो है यूएसए। तो हम कह सकते हैं 1991 के बाद यूएसए की हेजेमनी देखने को मिलेगी। हेजेमनी का मतलब होता है दादागिरी देखने को मिलेगी। तो 1991 के बाद किसकी हेजेमनी देखने को मिलेगी, यूएसए की हेजेमनी दुनिया में देखने को मिलेगी। मगर अब हम प्रेजेंट की बात करें, किसकी बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो आज की डेट में आप देखो, अब हम प्रेजेंट वर्ल्ड को देखते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया यूनिपोलर वर्ल्ड कब से होता है, 1991 से यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाता है। और पावर किसके हाथ में आ जाती है, ज़्यादातर यूएसए। तो वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल कंट्री बचता है वो कौन बचता है, यूएसए। बाईपोलर वर्ल्ड आपको देखा 1945 से 1991 के बीच में, जब क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर एरा जो चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर, ये हो जाता है हमारा यूएसएसआर बाईपोलर वर्ल्ड। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड एट प्रेजेंट में, अब हम कह सकते हैं आज की डेट में जो दुनिया है मल्टीपोलर है। आज की डेट में हम यूँ नहीं कह सकते कि यार यूएसए पावरफुल है या यूएसएसआर खत्म हो गया। आज की डेट में आप देखो चाइना का राइज हो रहा है, किसका राइज हो रहा है, चाइना का राइज हो रहा है। कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं, रीजनल ग्रुप्स बन रहे हैं, जैसे यूरोप में एक ग्रुप बन रहा है यूरोपियन यूनियन, एशिया में एक ग्रुप बन रहा है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कब बना कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। कोल्ड वॉर के दौरान ये ग्रुप बन गया था नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये बन गया था, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रुप बन गया साउथ एशिया में, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी साउथ एशिया में ग्रुप है, ये साउथ ईस्ट एशिया का ग्रुप है, ठीक है। आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा राइज, जापान भी राइज कर रहा है ना। आज की डेट में इजराइल भी राइज कर रहा है। आज की डेट में आपको बहुत सारे और भी कंट्री देखने को मिलेंगे। इंडिया, सबसे बड़ी बात है इंडिया भी राइज कर रहा है। तो बहुत सारे कंट्री जो हैं आज की डेट में क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। तो दुनिया कैसी हो रही है, अब देखो पावर जो है एक जगह पे नहीं है। अब पावर जैसे यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पावर दो जगह पे थी, यूएसए और यूएसएसआर, अब जो है पावर क्या है, कई हाथों में चली गई है। अब हम यूँ नहीं कह सकते कि दुनिया में सिर्फ दो ही पावर हैं, पावर जो है क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही हैं। तो जब पावर का कोई एक फिक्स केंद्र नहीं है, पावर जब शिफ्ट हो रही है, अलग अलग जगह पे पावर चली गई है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो दुनिया कैसी होनी चाहिए, मल्टीपोलर होनी चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया मल्टीपोलर होगी तो किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी, किसी एक देश की हेजेमनी नहीं चलेगी। आई होप अब ये तीनों टर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब है जब पावर सिर्फ एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। 1991 के बाद दुनिया कैसी हो जाती है, यूनिपोलर वर्ल्ड। दुनिया में सिर्फ एक ही पावर चलती है, उसका नाम है यूएसए, और यूएसए की हेजेमनी स्टार्ट हो जाती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। 1945 के बाद दुनिया कैसी हो जाती है, बाईपोलर वर्ल्ड। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था तो पावर दो जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, एक था आपका यूएसए और एक था यूएसएसआर। और आज की डेट में जो वर्ल्ड है हमारा, जब बहुत सारी पावर्स राइज कर रही है लाइक इंडिया, चाइना, और बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। तो तीनों के तीनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मैंने विद हिस्ट्री के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।